जो स्त्री परपुरुषों में आसक्त होती है वह स्त्री अपने पति के सामने ये 3 नाटक अवश्य करती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं। श्रोता बंधुओं, कहते हैं कि जो प्रेम होता है, प्रेम के भीतर कभी भी उम्र नहीं छिपी होती है। कहते हैं कि जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं वे ना तो उम्र का लिहाज करते हैं, ना ही धर्म का लिहाज करते हैं और ना ही अपनों का लिहाज करते हैं। श्रोताओं, इसी तरह एक बार की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। श्रोता बंधु, वो सेठ करीब अपनी 60 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका था, यानी कि वो आधा वृद्ध हो चुका था। अपने जीवन की आधी आयु को वो सेठ जी चुका था। श्रोताओं, इसी तरह इस उम्र में भी सेठ का विवाह नहीं हुआ था, परंतु सेठ चाहता तो अपने बेशुमार धन दौलत की वजह से कहीं से भी विवाह कर सकता था। परंतु श्रोता बंधुओं, कहते हैं ना कि मनुष्य का भाग्य और दुर्भाग्य स्वयं विधाता ही लिखते हैं। जो विधाता लिखते हैं वही होकर रहता है। श्रोताओं, इसी तरह आधी वर्ष पूरी करने तक भी उस सेठ का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। उसके बाद में सेठ बहुत परेशान रहा करता था और जब सेठ पूरी 60 वर्ष की आयु पूरा कर चुका था तो सेठ बड़े चिंता में पड़ने लग गया। सेठ सोचने लगा कि मेरे पास खूब धन है, धन दौलत की मेरे पास कोई कमी नहीं है, खूब सारा मेरे पास पैसा है और मैंने अपने जीवन में केवल धन ही कमाया है, परंतु अब मेरी आधी वृद्ध आयु हो चुकी है। अब मेरे मर जाने के बाद में मेरे इस धन दौलत को कौन संभालेगा? आखिर इसका असली हकदार कौन बनेगा? श्रोता बंधुओं, फिर इसी तरह गांव के कई बुद्धिमान लोगों से उस सेठ ने जब चर्चा की तो सेठ की उस चर्चा को लेकर उन बुद्धिमान लोगों ने, उन वरिष्ठ लोगों ने सेठ को अच्छे अच्छे रिश्ते बताए और सेठ से कहा कि तुम विवाह कर लो और विवाह के बाद में जब तुम्हारे कोई पुत्र पुत्री होगी तो वही तुम्हारी इस पूरी जायदाद की असली हकदार बनेंगे। तो श्रोता बंधुओं, इसी तरह फिर सेठ के पास खूब सारा धन था, धन की सेठ के पास कोई कमी नहीं थी। तो सेठ अपने विवाह योग्य लड़की देखने के लिए चला जाता है। श्रोताओं, जब लड़की के घर सेठ जाता है और अपनी वधू को देखता है, अपनी पत्नी को देखता है, तो उस सेठ की पत्नी करीब 20 वर्ष की एक नई युवती, एक स्त्री थी, एक लड़की थी। दर्शकों, उसके बाद में सेठ उस लड़की को देखकर, उस स्त्री को देखकर प्रसन्न हो जाता है और विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। श्रोताओं, फिर इसी तरह उस नई युवती स्त्री का विवाह उस वृद्ध सेठ से कर दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सेठ उस नई युवती लड़की से विवाह कर कर अपने घर ले आता है। जब सेठ अपनी पत्नी को अपने घर लेकर आता है तो दूसरे दिन ही सेठ अपनी पत्नी को अपने घर की सारी जिम्मेदारी सौंप देता है। श्रोता, फिर इसी तरह जब रात्रि का समय होता था और सेठ जब अपनी पत्नी के पास समगम करने के लिए जाता था तो उसकी पत्नी उसे आसपास भी नहीं अड़सने देती थी, क्योंकि वह वृद्ध था। और दोस्तों, कहा जाए तो उस सेठ की उम्र उस नई युवती लड़की के पिता के समान थी और देखा जाए तो ये एक पाप के समान ही है। श्रोता बंधुओं, उसके बाद में जब सेठ की वृद्ध आयु को देख वह स्त्री पूरी तरह लड़खड़ा जाती है तो वह उसी के पास वाले एक सेठ के लड़के से प्रेम कर बैठती है। उसके बाद में सेठ को वह स्त्री अपने आसपास भी नहीं आने देती है, अपने हाथ को भी नहीं छूने देती है। और जैसे ही सेठ रात्रि का समय होता और सो जाता तो वह अपने पति से, सेठ से झूठ बोलकर और उस सेठ के लड़के से मिलने के लिए चला जाया करती। श्रोताओं, इसी तरह काफी दिनों तक चलता रहा। सेठ ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि सेठ अपनी उस पत्नी को खोना नहीं चाहता था। सेठ बार बार इस चीज को सोचता था
कि मेरी आधी आयु बीतने के बाद तो मेरी शादी हुई है, और अगर ये भी कहीं मुझे छोड़कर चली गई तो लोग बातें बनाएंगे, लोग मुझे जीने नहीं देंगे, लोग मुझे ताने मार मार कर ही मार देंगे। लोग कहेंगे कि खूब धन कमाया, खूब नाम कमाया, परंतु संतान नहीं कमा पाया। श्रोताओं, इसी तरह सेठ उससे कुछ नहीं कहता और वो उसकी पत्नी, सेठ की पत्नी, रोजाना नए नए वस्त्र खरीद कर लाती, सेठ के कमाए हुए धन को खूब उड़ाती। श्रोताओं, फिर जैसे ही सेठ अपनी पत्नी की लगाम कसने को करता, अपनी पत्नी को थोड़ा भी डांटता, तो सेठ की वह नई युवती स्त्री, वह पत्नी, उसे उसकी वृद्ध अवस्था का बार बार हवाला देती और उससे कहती कि अब तुम्हारी वृद्ध अवस्था हो चुकी है, तुम मेरे लायक नहीं हो, परंतु मैं तुम्हारे इस वृद्ध अवस्था में भी तुम्हारा साथ दे रही हूं, यही बहुत बड़ी बात है। श्रोता, उसके बाद में सेठ अपनी पत्नी से ही बहुत परेशान हो चुका था। श्रोता बंधुओं, उसके बाद में सेठ एक दिन जब अपने नगर में घूमने के लिए जाता है तो उसको उसके कई सारे वृद्ध मित्र मिल जाते हैं। जब सेठ को सेठ के मित्र मिलते हैं तो सेठ के मित्र सेठ से कहते हैं कि अरे भाई, तुम्हारी अभी अभी नई शादी हुई है, तुम्हारा अभी अभी विवाह हुआ है, परंतु तुम्हारी पत्नी तो रोजाना रात्रि को उस सेठ के बेटे के पास जाती है, तो भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रिय बंधुओं, उसके बाद में सेठ उनके पास और देर नहीं रुकता है। सेठ अपने मित्रों की इस बात को एक ताने के समान ही मानता है। उसके बाद में सेठ जैसे ही अपने घर आता है, अपनी पत्नी को देखता है, तो सेठ अपनी पत्नी से साफ शब्दों में कह देता है कि सुनो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मैं चाहता हूं कि अभी और इसी वक्त तुम मुझे छोड़कर अपने घर चले जाओ, अपने पीहर चले जाओ। मैं जैसे पहले था मैं वैसे ही अब भी रह लूंगा। मैं केवल तुम्हें अपनी संतान को इस दुनिया में लाने के लिए लाया था, अपने इस वंश का वंशज चलाने के लिए लाया था, परंतु तुम मेरी इस विवाह करने की सबसे बड़ी गलती का फायदा उठा रही हो। श्रोताओं बंधुओं, उसके बाद में वह सेठ अपनी उस बदचलन पत्नी को वहां से भेज देता है और अपनी सारी जमीन जायदाद, अपने सारे धन को गरीबों में बांट देता है और फिर सादा जीवन जीने लगता है और भगवान की भक्ति में लग जाता है। श्रोताओं, अब बात करते हैं कि जब स्त्री गैर मर्दों से समगम बनाती है, गैर मर्दों से आसक्त होती है, तो अपने पति के सामने, अपने परिवार के सामने कौन से 3 नाटक करती है? श्रोताओं, पहला, जो स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है वो अपने प्रेमी को अपने घर वालों के, अपने पति के सामने अपना कोई मित्र, बंधु या भाई बनाकर ही पेश कर देती है, क्योंकि उसे केवल अपने प्रेमी के बारे में ही सोचता है, अपने धर्म के बारे में नहीं सोचता है। और श्रोताओं, ये किसी ने सत्य ही कहा है, जो स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है, जो वेश्या रूप धारण करती है, वो कर्म धर्म सब कुछ भूल जाती है। दूसरा है, जो स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है वे बार बार अपने घर से बाहर जाने का नाटक करती रहती है, अपने पति को, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को झूठ बोल देती है। श्रोता बंधुओं, तीसरा है, जो स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है वह अपने परिवार को, अपने पति को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करती है, उन्हें बार बार उनकी कमजोरी का हवाला देती रहती है, जिससे वे अपने मन से भीतर से बीमार हो जाते हैं और अपनी इस लाचारी को घार लेते हैं। तो श्रोता बंधु, जो स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है वे 3 नाटक अवश्य करती है। यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। श्रोता बंधुओं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।